अब कल एहतजाज का ऐलान हुआ, आज शुनीद ये है कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है जो जेल से बाहर है वो ये चाहती है कि 24 नवंबर को एहतजाज करना पुरअसर एहतजाज नहीं हो पाएगा, इसलिए बानी पीटीआई को तारीख मौखर करने या आगे ले जाने पे कन्विंस किया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोग वाक़तन ये मुशावरत कर रहे हैं कि ये 10 दिन जो बचते हैं, ये टाइम थोड़ा है, इसमें पुरअसर एहतजाज की तैयारी नहीं हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान ने जो तारीख दी है उसकी कोई मुखालफत कर ले, और जब तक इमरान खान ये तारीख वापस नहीं लेते, कोई कुछ भी कह दे, राय अपनी हो सकती है किसी की, लेकिन इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। तो जहाँ तक तैयारी का सवाल है, वर्कर बिल्कुल तैयार हैं, मोमेंटम बन चुका है। कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग ये समझे कि जी लोग तैयार नहीं है, वर्कर तैयार नहीं है। फैसला जो है वो लीडरशिप ने करना था, और इंशाल्लाह ताला जो मुशावरत हुई हमारी सवाबी के अंदर, उसमें आपने देखा कि सारी लीडरशिप एक स्टेज के ऊपर बैठी थी, और ये भी सारी अफवाहें दम तोड़ गई कि जी लीडरशिप के अंदर इख्तिलाफ है। हाँ, वो कुछ लोग हैं होंगे जो घरों में बैठते हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ तनकीद करते हैं, वो एक अलग इशू होगा। लेकिन जो लोग अभी तक जितनी भी तारीखें हमारी चली है या हम निकले हैं, उनमें जिन लोगों ने शिरकत की वो आज भी रेडी हैं, हमारे हल्कों में लोग तैयार हैं, सिर्फ तारीख का इंतजार था। और मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी मुलाकात तो नहीं होती है खान के साथ, लेकिन जिन लोगों की होती है और की तरफ से जो तारीख का ऐलान हुआ, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है। आज भी अगर ये 24 नवंबर से पहले भी अगर तारीख आ जाती तो उसके लिए भी लोग निकलने के लिए तैयार है। अच्छा शौकत साहब, ये फरमाएं कि आपका तंजीमी ढांचा दबाव के ज़रिए या किसी और तरीके से तितर बितर कर दिया गया है, तहसील की सतह पर, ज़िला की सतह पर, इवन सूबे की सतह पर तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। यहाँ पंजाब के सदर रूपोश हैं, असलम इकबाल साहब रूपोश हैं, और बहुत सारी लीडरशिप हैं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। आपने मोबिलाइजेशन की जो कोशिश करनी थी इससे पहले, तहरीक चलाने से, ताजरों से, वकला से, मज़दूर तंजीमों से, किसान बिरादरी से, वो भी हमें तो नज़र नहीं आई, कम से कम पंजाब में नज़र नहीं आई। KPK में अगर हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है। तो इसके बग़ैर कैसे तहरीक चलेगी? सियासी वर्कर जो है वो इस कदर मुअस्सिर है अपने तौर पर कि वो सब तबकात को, आम आदमी को इस तहरीक का हिस्सा बना लेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की, और अगर हकीकत देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने जिक्र किया कि जिस तमाम तबके हैं इनको साथ लेकर चलना है। तो अगर आप पूरी हमारी जो जब से तहरीक शुरू हुई है इसमें आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तबके हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी बात है कि जो सवाबी जलसा हुआ था इसमें ये मशावरत हुई थी कि हमने आगे क्या लाएमल तय करना है, उसमें ये फैसला हुआ था कि इमरान खान जो भी तारीख देंगे आगे, वो वही लाएमल हमारा होगा, उसी को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। सही है। यूसुफ ज़ई साहब आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। अब इरशाद साहब, जो आपने पॉइंट आउट की बातें हम भी देख रहे हैं, सारे PTI के जो हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। कल कामरान मुर्तज़ा साहब थे, वो कहते थे कि ज़ाती तौर पे PTI के अंदर एक लीडर दूसरे लीडर से ज़्यादा प्रोमिनेंट ख़ुद को साबित करना चाहता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो तंज किया है PTI पे कि ये इससे पहले 13 मरतबा फ़ाइनल कॉल दे चुके हैं। अब फ़ाइनल कॉल और फिर जो इनके मुतालबात हैं, 26वीं आइनी तरमीम की वापसी है और मैंडेट की वापसी है, पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। क्या PTI बात नहीं करेगी या इस तरह कोई इतना इम्पैक्ट डाल पाएगी कि इतने लोग ये ले आएंगे और इनको बिल्कुल छूट भी मिल जाएगी और यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचेंगे और उसके बाद इनके ये मुतालबात पे हुकूमत इनसे बात भी करेगी? मेरे ख्याल ये यूसुफ ज़ई साहब, एक तो ना इन मुतालबात में महंगाई है, ना इनमें बेरोज़गारी है, 3 सीधे बातें हैं जो 8 फरवरी से आप कर रहे हैं कि मैंडेट वापस करें, 26वीं आइनी तरमीम जब हुई आप ये वापस करें और जो लोग बंद हैं उनको रिहा करें। तो ऐसा प्रेशर आप कैसे डालेंगे? आपको ये भी पता है कि मज़ामत भी होनी है कि हुकूमत आपकी बात को मान लेगी। देखिए, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत के पास यही ऑप्शन है ना जो इनके वज़रा साहिबान कहते हैं कि बस आएंगे तो जी डंडे मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, ये तशद्दुद करेंगे। तो देखिए, एक होता है ना, एक सियासी हिकमत अमली होती है, और इनके पास सियासी हिकमत अमली नहीं है, डंडा की हिकमत अमली है। हम चूंकि सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे, और हमारा यही होता था कि हमारी कोशिश होती थी कि हमने अगर डी चौक पहुंचना है तो हम कहते हैं जी डी चौक जाना है हमने बस।
लेकिन देखिए हर चीज की अपने एक हद होती है। हमसे पहले लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं सियासत के अंदर। पीपल्स पार्टी का दौर अगर आपको याद हो, बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, सहाफियों ने भी दी हैं। तो देखिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो बगैर कुर्बानी के तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर ये शौकत साहब ये फरमाएं क्योंकि आपकी मसरूफियत है, टाइम कम है इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फरमाएं कि कितने लाख लोग आप निकाल लेंगे, आपको तवक्को है ख़ास तौर पर पंजाब से कितनी बड़ी, क्योंकि अब तक 14 के धरने से लेकर अब तक आपके जो जलसे बड़े आप कर लेते हैं, लेकिन जब ये बात तहरीक की होती है या धरने की होती है उसमें उतने लोग आप, हकीकत ये है कि नहीं निकाल पाते। तो कितने लोग आपने तय किया है कि इतने लोग कम अज़ कम हम निकालेंगे और जो हुकूमत पर प्रेशर के लिए ज़रूरी हैं? देखिए शाह साहब, तारीखें चलती हैं तो वो इस पे बुनियाद पर नहीं चलती हैं कि आप कितने लोगों को निकाल रहे हैं। तारीख कामयाब उस वक्त होती है कि कमिटेड कितने हैं जी। तो जो कमिटमेंट होती है ना लोगों की, वो तारीखें कामयाब करते हैं। तो आप देखें ना, तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ से प्रेशर है लीडर्स के ऊपर कि आप क्यों 3 दिन का धरना देते हैं, आप वहां बैठते क्यों नहीं है, ये हमें मारे तो मारे ना। अभी तक जितनी कुर्बानियां वर्करों ने दी आपके सामने, तो अगर ये डट गए ना तो ये कितने लोगों को मारेंगे। ये तो कह रहे हैं ना कि हम सख्ती करेंगे, तो और इससे ज्यादा सख्ती क्या होगी, मतलब लोगों को जेलों में डालेंगे, गोलियां चलाएंगे। तो अगर आप तो लाखों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 200 बंदे भी अड़ गए ना तो ये हुकूमत नहीं। यूसुफ ज़ई साहब, अब इतनी भी हुकूमत कमज़ोर नहीं है कि 2000 आप 200 कह रहे हैं, 2000 बंदे भी हों तो वो आपके मुतालबात मान लेगी। क्या 2000 लोगों को भी क्या ये गोलियां मार के खत्म कर सकते हैं? नहीं, आपके सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके हैं कि 4 लाख लोग निकल आए तो फिर कोई मौसर एहतजाज होगा और फिर प्रेशर आएगा हुकूमत के। आपके सलमान अकरम राजा साहब का बयान है। देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, मुझे पता है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी 10 लाख लोगों को निकालता हूँ, वो एक अलग चीज है, जितने निकले, लेकिन ये कम नहीं होती है। जो नहीं, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़े लोग निकले, लेकिन वो एक तवील अरसा चाहिए होता है। आप अगर 3 दिन 4 दिन का है तो फिर तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर 2-3 महीने आप प्रोग्राम बना चुके हैं कि 2-3 महीने का आपने एहतजाज करना है और कम अज़ कम उसमें हज़ारों लोग होंगे, तो फिर हम मान सकते हैं 77 की तहरीक हमारे सामने है। देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ ना, चूंकि मैं भी उसी वक्त का वर्कर हूँ। तो पीपल्स पार्टी में थे हम, मैं PSF का लीडर था। अच्छा। तो उस वक्त से लेके मतलब अभी तक एक सियासी वर्कर ही हूँ। 96 में जब तहरीक इंसाफ बनी तो मैं फिर तहरीक इंसाफ में आ गया। तो ये बात है कि देखिए हमने, आप ये असाब की जंग भी है ना कि गवर्नमेंट जो है वो डराएगी और आगे देखना है कि क्या पॉलिटिकल वर्कर जो है वो हुकूमत के इन ऊंचे हथकंडों से डर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहा कि अगर नहीं, यूसुफ ज़ई साहब वर्कर नहीं डरता। वर्कर आपका उस दिन भी पहुंचा, वो वहाँ पे डी चौक पे इस्लामाबाद में खुआर होते रहे, अगले 24 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन गंडापुर साहब गायब हो गए। यहाँ लीडर गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब वहाँ नहीं थे, गौर अली खान वहाँ नहीं थे, उमर अयूब खान वहाँ नहीं थे, लीडर तो आपका कोई वहाँ था ही नहीं। सर इरशाद साहब देखें, मैं आपको बताऊं कि यही एक मतमली होती है पार्टी की तरफ से। हमारी एक मतमली ये थी कि हमने सिर्फ डी चौक पहुंचना है। अच्छा। और वर्करों को बता दिया गया था, ये ऐसा नहीं है कि बताया नहीं गया। हमने से ये सर्फ था कि हमने वहाँ अपने लोगों को कन्फ्रंट नहीं कराना है उससे। अच्छा। ये तय हो चुका था। अच्छा। इसलिए साहब को, और ये कोई अकेला उसका डिसीजन नहीं थी, पार्टी का डिसीजन था। अब आपका डिसीजन क्या है कि डी चौक को हाथ लगाना है, वापस आ जाना है, या वहाँ बैठना है और मुज़ाहमत करनी है? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखिए उस वक्त आईनी तरमीम आ रही थी। हमारे जितने लीडर्स हैं, MNA या सेनेटर्स थे, तो उनको ये हिदायत थी इमरान खान की तरफ से कि आप लोगों ने सामने नहीं आना है। ठीक है। तो देखे ये बार कह रहे थे कि जी बैरिस्टर गौहर को देखा गया, वो क्यों चला गया, अली अमीन क्यों चला गया। ऐसा नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी नहीं आएगा। और अली अमीन साहब के साथ ये फैसला हुआ था कि उन्होंने सिर्फ डी चौक तक जाना है, उसके बाद फिर वापस होना है, क्योंकि हमने अपने वर्करों को कैसे वहां पे छोड़ना था, क्या करना था, क्योंकि लीडर तो सारे वो थे, उनको तो हिदायत थी कि वो नहीं आएंगे सामने। तो ये हमारी हिकमत अमली थी, सबने बताना था कि हम आ सकते हैं।
तो ये ध्यान रखना चाहिए। और सही। इंशाल्लाह आवाज आ रही है। जी जी, और अब आप जो फैसला, जी अब ये फैसला हुआ है कि अगर धरना देना है तो उस वक्त तक देना है जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। सही। अच्छा अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई सरोकार नहीं। नहीं, वो जो मुतालबात कितना आए हैं तो उसमें तो रिहाई है ही नहीं शौकत यूसुफजई साहब, ये तो एक कंट्रडिक्शन है। उसमें 3 सीधे सीधे मुतालबे आए हैं, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, मैंडेट की वापसी, और हमारे जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, इमरान खान का तो स्पेसिफिकली नाम ही नहीं है वहाँ पे उनकी रिहाई, चलो और वो तो अदालतों ने करनी है। सियासी लोगों की रिहाई तो उसमें शामिल है ना। हाँ जी देखिए मेरी बात सुनिए, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, सियासी लोग हैं, हम महंगाई की बात भी करेंगे कि महंगाई है, कौन इससे इनकार कर सकता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जी। ये साहब तो कह के कि आके इस मुल्क में महंगाई खत्म करेंगे, जबकि जाते जाते एयरपोर्ट भी भेज गए। इससे काम नहीं चलेगा। आप पंजाब को देखें, पंजाब इस वक्त जो है स्मोक के उसमें अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसके लीडर कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में। सही है। ये इस तरह सियासत, ये लोग कोई बेवकूफ नहीं है। लोग समझते हैं कि हमारे बारे में कौन सोच रहा है। क्या इस तरह की सियासत होती है कि आप कहें कि जी वो जब तक स्मोक खत्म नहीं हो, हम चूंकि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है तो हम चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, जी। और लोगों से कहे कि जी आप गरम पे इस लोगों की इमारतें गिराई जा रही हैं।